और इस वक्त की एक अहम खबर, पालघर में 2 साधुओं की हत्या की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक की सुई पुलिस पर ही है। ऐसे में पुलिस से ही निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना सही नहीं है। साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने ये याचिका दाखिल की है। तो इस वक्त की अहम खबर, आज पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक की सुई पुलिस पर ही है। ऐसे में पुलिस से सही तरीके से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी महेश। देखिए, क्योंकि इस मामले में ये महाराष्ट्र सरकार के अंदर मामला हुआ है, पुलिस जांच भी उसकी कर रही है और महाराष्ट्र सरकार पर पूरे देश में सवाल खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। फिर एक जो जर्नलिस्ट का मामला भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें भी कहा गया था कि जो महाराष्ट्र सरकार सही तरीके से जांच नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर ही जब आरोप है कि वहां पे मॉब लिंचिंग हुई, पुलिस वाले बकायदा महाराष्ट्र पुलिस के लोग वहां पे मौजूद थे जिनके सामने हत्या की गई और वो बचाने भी शामिल नहीं है। मतलब बचाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं किया। तो कोशिश की होती और साथ में कोई घायल हुए होते या फायरिंग होती तो कुछ ऐसा, तो उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की। तो ऐसे में ये है कि महाराष्ट्र पुलिस तो खुद कटघरे में, और बात काफी हद तक ठीक भी होती है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 99% तो ये माना जाता है कि जहाँ पे पुलिस खुद कटघरे में हो वहाँ जांच निष्पक्ष उम्मीद काफी कम रहती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी 2, 4, 5 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो अब देखना कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करता है कि नहीं करता, कि भाई हम क्यों ना ये मामला सीबीआई को दिया जाए या क्या होगा। तो अभी 2-4 मिनट के अंदर ये मामला आने वाला है। जी, और महेश, साधुओं के रिश्तेदारों ने और जूना अखाड़े के साधुओं ने इस याचिका को दाखिल किया है। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर ये वैसे क्रिमिनल मामला है। क्रिमिनल मामले में अगर कोई सीबीआई जांच की मांग करता है तो परिवार वाले होने चाहिए, विक्टिम होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिटी से जुड़ा हुआ इशू है तो कम्युनिटी भी एक परिवार होती है। तो ये जो एक मामला होता है कि नहीं साहब क्रिमिनल मामला है, क्रिमिनल मामले के अंदर जो थर्ड पर्सन क्यों आ गया, तो क्योंकि ये सब एक परिवार ही माना जाएगा, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में तो खैर सुनवाई होनी है। बस इशू सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एकदम से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करता है कोई भी केस। वो हमेशा पुलिस जो होती है स्टेट, उससे पहले पूछा जाता है कि हाँ बताइए, या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसमें स्टेटस रिपोर्ट मांग ले, क्या हमें स्टेटस रिपोर्ट हमें दिखाइए, हमें बताइए कि अब तक आपने क्या कुछ जांच की। जी महेश, और महेश, जिस तरीके से पालघर में ये जो 2 साधुओं की हत्या का मामला था, ये इसलिए भी अहम हो जाता क्योंकि न सिर्फ ये क्राइम की एक बड़ी वारदात थी, बल्कि सांप्रदायिक रंग भी इस पूरी घटना को दिया गया। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सांप्रदायिक वाला इशू नहीं आएगा, वो तो फिर वो गलत हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में तो इशू यही आएगा कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से थे, किसी भी समुदाय से थे, किसी भी जाति से थे, तो लेकिन इशू ये है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस जो जांच कर रही है, बेशक से वो बोले हमने कोई एसआईटी बनाई है या हमने कोई जो डीजीपी की या डीआईजी या आईजी किसी के सुपरविजन में जांच चल रही है, लेकिन इशू ये है कि जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित जो उनके अखाड़ा है या उनके कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनको पीड़ित बोलेंगे इस मामले में, तो उनकी जो मांग ये है कि उनको कहना है कि हमें जो है जांच पर विश्वास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि लोगों को कि कोई छोटा मामला नहीं है, ये पूरे देश में इस मामले पे उंगलियां उठी थी इस मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा कि जो महाराष्ट्र सरकार अगर पुलिस जांच ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, ये जस्टिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अगर स्टेटस रिपोर्ट काफी हद तक है, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मांग ले, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता नहीं ठीक है, या वो स्टेटस रिपोर्ट में देते कि नहीं हम तो इतनी सारी कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं, इतने लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है आप जो है इसकी जांच करते रहिए और स्टेटस रिपोर्ट हमें फाइल करते रहिए। और या अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं जांच में खामी है, जांच में लापरवाही है, जांच में कोई कमी है, या जांच में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, या जांच होने के बावजूद भी दूसरा पक्ष जो है नाराजी रहेगा, तो सीबीआई को भी दे सकता है। जी, और महेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की भूमिका कटघरे में रही है, इस वजह से भी ये मामला बेहद अहम हो जाता है। नहीं, इशू यही है, देखिए जैसे आप जो बात बोल रहे हैं, मेन इशू ही यही है कि शुरू से ही सवाल खड़ा हुआ था वहां पे महाराष्ट्र में जब मामला था तो पुलिस वहां पर खड़ी थी। इशू ये है कि पुलिस ने कोई कोशिश भी नहीं किया, तो कोशिश करते कई पुलिस वाले घायल हो गए होते, वो बताते देखिए साहब हमने तो कोशिश की, ये सब मामले जी पुलिस के सामने हुआ। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, आप देखिएगा कि सरकार क्या करती है कि
कि जब किसी सरकार के अंदर किसी मंत्री पे, किसी विधायक पे कोई आरोप लगता तो सरकार खुद ही कह देती कि नहीं, हम इसकी जांच नहीं करेंगे, क्योंकि जनता नाराज रहेगी, जनता विश्वास नहीं करेगी, इसलिए हम निष्पक्ष जांच के लिए हम सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं। स्टेट खुद रेफर कर देता है ताकि जनता पे विश्वास बना रहे। लेकिन यहाँ पे स्टेट पुलिस जो है अड़ी हुई है, राज्य सरकार अड़ी हुई है कि नहीं हम जांच करेंगे, हमारी जांच ठीक है। तो कायदे में तो इनको खुद ही चाहिए था कि जब इतना सवाल खड़ा हो तो वो खुद कहते कि नहीं, हम खुद चाहते कि निष्पक्ष जांच हो और आप जिस मर्जी से जांच करवाना चाहे करवाइए। तो उनको तो खुद ही चाहिए था कि सीबीआई को भेज देते ताकि जो है किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। प्लस लोगों को भी तसल्ली होती है, जो पीड़ित लोग हैं, देखिए जिनकी भावनाएं हैं, जो पीड़ित हैं, उनके भावना को भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस मामले में अब इशू यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्ट ये आने वाला है मामला ये, और हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उसमें एंटर कर जाएंगे, तो उसमें देखते हैं अब क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट आता है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,